अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गिरदो पेश में मोहम्मद महताब हैदर अपने संडे व्लॉग के साथ हाजिर है। न्यूटन का तीसरा कानून है कि हर अमल का रद्द अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। 25 मई 2023 को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक ऐसी चीज देखने में आई जो इससे पहले कभी नहीं थी। वो ये थी कि पाकिस्तान के शहरियों और दीगर थिंक टैंक्स की तरफ से एक वॉल ऑफ शेम के नाम से कुछ पोस्टर्स आवाजा किए गए जिन पर पीटीआई के एक वो लोग जो कि 9 मई के सानहे के कारफरमा थे उनकी तस्वीर थी और अवाम ने उन तस्वीर को देखकर उनसे खास अंदाज में अपने नफरत का इजहार किया। हकीकत बात तो यह है कि वाकई 9 मई के वाकयात शदीद दर्जे के काबिल नफरत थे। किसी भी मुआशरे में, किसी भी इदारे में, किसी भी मुल्क में इस तरह की पुरतशद्दुद सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में जबकि उनका सरबराह जो है वो करप्शन के एक वाज़े केस पर गिरफ्तार किया गया हो और सब्जेक्ट टू कोर्ट हो, और उससे पहले भी दीगर सियासी रहनुमा जो हैं वो इसी तरह की गिरफ्तारियों को फेस करते रहे हों और मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे हों और अपनी गुनाही और बेगुनाही साबित करते रहे हों। ऐसे में जबकि मुल्क के एक साबिक वजीर आजम को नाअहल भी करार दे दिया जाए और वो उस नाअहली की सजा को तस्लीम करे और बरतानिया से अपनी साहबजादी समेत आए और पाकिस्तान की अदालतों के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन यहाँ पे जब 9 मई के वाकयात हुए तो अवाम ने इन लोगों को जिनकी शर्मनाक हरकत थी इसका एहसास दिलाने के लिए एक जो वॉल ऑफ शेम में तस्वीर आवेजा की। वो एक तसलसल भी था उस अमर का जो कि बुनियादी तौर पे 30 अक्टूबर 2011 को शुरू हुआ था। वो बयानिया जो इमरान खान साहब ने अपने सियासी मुखालिफिन के हवाले से अपनाया वो ये था कि वो हमेशा इनको चोर, डाकू, मुल्क की तबाही का सबब और वो किसी भी एतबार से अपनी गुफ्तगू में इनको माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये वो मौका था जिसमें डबल रिएक्शन सामने आया। 9 मई का वाकया काबिल नफरत और उस बयानिए के असरात और वो मुखालिफिन भी इसमें शामिल हो गए जो इमरान खान के इस तर्ज अमल को पसंदीदगी की नजर से नहीं देखते थे, और उन्होंने अब बगावत और बागी और गद्दार के जब इल्जामात इमरान खान साहब पर लगे तो उस पर खान साहब ने फरमाना ये शुरू कर दिया कि जी ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। खान साहब हमेशा जो आप ये नहीं हो सकता कि आप किसी जगह पर कांटे बोएं और उसमें से सेब उगाएं। अगर आपने जो फसल बोई है वो उसका नतीजा भुगतेंगे। और पाकिस्तान में दरअसल पिछले जो 10 साल से सियासत हो रही है वो एक अजीब व गरीब लफ्ज के गिर्द घूमती है, नैरेटिव या बयानिया। होता तो ये है कि तमाम दुनिया की सियासी जमातें अपने मंशूर के बुनियाद पर इलेक्शन लड़ती हैं, अगर जीत जाती हैं तो अपने मंशूर के उन हिस्सों पर के ऊपर अमल करती हैं जो कि कामयाबी पे होता है, और अगर नाकामयाब और नाकाम जब होती हैं तो अवाम 5 साल के बाद उनका एहतसाब करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ अरसे से एक नई चीज बयानिया या नैरेटिव की सियासत, अगर मैं इसको आम लफ्जों में कहूं तो लफ्जी जबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि कहें तो गुफ्तगू, बयानिया का मतलब है गुफ्तगू कि गुफ्तगू किस मौजू पे हो रही है। कभी साइफर के मौजू पर हो रही है, कभी दूसरों को गद्दार कहा जा रहा है, पीडीएम के लोग इमरान खान साहब को चोर और तोशाखाना का चोर कह रहे हैं, और उसके बाद बेबयानिया की सियासत की गूंज पाकिस्तान की मीडिया के चैनलों पर रात को सुनाई देती है। उसमें वो हसास मुकदमात जो अदालतों में चल रहे होते हैं वो रात के टीवी के चैनलों पर चलना शुरू हो जाते हैं, और उनके टीवी के चैनल पर एक खास अंदाज से एक पैनल तश्कील देकर और कुछ मकसदियत के साथ गुफ्तगू की जाती है। उस गुफ्तगू का मकसद कुछ खास नताइज को हासिल करना है, और लेकिन शायद अवाम को ये समझा जाता है कि अवाम को शऊर नहीं। जाहिर है अवाम को शऊर कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी हैं कि अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाकर गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और अवाम में सोशल डिसिप्लिन की तरफ से हटाकर और बयानिए पर और गद्दारी और साइफर और एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस और इन तमाम तर चीजों पर लग गई। दर हकीकत बयानिया एक ऐसी आग है जिसका ईंधन
हमारी अवाम के बाहमी समाजी ताल्लुकात हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हों, चाहे बाहमी तौर पर हों, हम बाहमी तौर पर भी एक वाज़ेह तक़सीम का शिकार हो चुके हैं। आज हम एक दूसरे के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करते। अगर सोशल मीडिया पर अगर आप एक ख़ास सियासी जमात की मुखालफत शुरू करें, तो एक 3-4 अल्फाज पटवारी, जाहिल और गुलाम सुनने में मिलते हैं। दूसरी तरफ से एक लफ्ज़ जूतिया सुनने में मिलता है और बातचीत आगे बढ़ जाती है। लेकिन इन इन चीज़ों के असरात हमारे मुआशरे में सिवाय तक़सीम के और कुछ भी नहीं निकल रहे। ये तक़सीम मुमकिन है कि शायद किसी सियासी जमातों के लिए फ़ायदेमंद हो। ये तक़सीम मुमकिन है कि शायद मीडिया के कुछ लोगों के लिए तो शायद फ़ायदेमंद हो कि इसकी बुनियाद पर वो अपने चैनल्स की रेटिंग बढ़ा सकें या कम कर सकें, लेकिन हकीकतन हमारे मुआशरे के लिए ये तक़सीम बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें एक ऐसा मुआशरा बनने की ज़रूरत है जिसमें सियासी तौर पर टॉलरेंस हो, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को राय से कायल किया जाए। और इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि हम तालीम से बहुत ज़्यादा दूर हैं। फेसबुक पे जो है वो सच है, यूट्यूब पे जो है वो सच है। किताबें, तारीख का मुताला हमारे यहाँ बिल्कुल नापायद हो चुका है, लाइब्रेरियों से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। आलम यह है कि जहां पर जूतों पर 50% सेल है, तो वहां पर किताबों पर 70% के करीब सेल भी मौजूद नजर आ रही है। ये इस चीज का जाहिर करती है कि हमारे यहाँ किताब और तारीख के इल्म से हम दूर हैं। इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तकसीम निकलेगा। इस तकसीम से मुमकिन है कि शायद थोड़ी देर के लिए किसी सियासी बयानिए को तो फायदा हो जाए, लेकिन कौमी सतह पर हमारा नुकसान जो होगा वो तकसीम होगी। हम अदम बर्दाश्त का शिकार होंगे। 9 मई का साने हम पहले देख चुके हैं। अल्लाह ताला माफ करे मेरे मुंह में खाक, अगर ये तकसीम जारी रही तो शायद हमें अपने आप को अस्तगफिरुल्लाह किसी और साने के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरत बर्दाश्त की है, जरूरत इल्म हासिल करने की है, जरूरत एक दूसरे के साथ सुनने की है, जरूरत मज़ाकरात की है, जरूरत एक दूसरे के सियासी नुक्ता नज़र को तस्लीम करने की है। तस्लीम करने की हद तक ठीक है, चलें जी, आप उसको इजाज़त दे दें कि उसको बयान कर सके, लेकिन हम उसमें इंटरफेयर ना करें। लेकिन शायद हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। दुआ है, मेरी ख्वाहिश यही है कि पैगाम भी मेरा यही है कि हम सियासी बर्दाश्त और सियासी जो हमारे यहाँ एक अदम मसावत पैदा हो रही है और तकसीम है, इसको फर्दर रोका जाए और इस तरह की बुनियादी तकसीम को जो बढ़ रही है उसको दिन ब दिन रोकने की जरूरत है। खुदा ताला पाकिस्तान पर रहम करे। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ गिरदोपेश के नाजरीन का। इंशाअल्लाह अगली इतवार को हम दोबारा नई गुफ्तगू, नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।